तो अगर आप मुझे इजाजत मिस दें, इन्फॉर्मेशन था। ये भी तो एक हकीकत है कि करतारपुर की सूरत में सिखों की हेरिटेज महफूज है पाकिस्तान में, जबकि भारत में आपकी हेरिटेज के साथ क्या क्या सलूक हुआ है? देखिए, एक तो हेरिटेज, मैं वो तो हम बात देखो, एक साफ है। मैं करतारपुर कॉरिडोर जब गया हूँ, हम्म। जैसा वहां की आवाम का हमें प्यार मिला है, जैसा वहां के लोगों से हमें प्यार मिलता है, वो अनबिलीवेबल है। और मैं हमेशा अपने इंटरव्यूज में कहता हूँ कि मैं सब इंडियंस को ये गुजारिश करता हूँ, चाहे वो हिंदू धर्म के भी हों, भी ऐसे करें आप, ये कॉरिडोर में एक बार आकर देखें, हम्म। तो जो हजारों करोड़ों रुपया खर्च के आपके दिल में जो पाकिस्तानी अवाम के लिए नफरत पैदा की है इन्होंने, वो 1 मिनट में आपकी चले जाएगी, क्योंकि आप देखेंगे कि ये लोग कैसे हैं। और मैं करतारपुर के बारे में आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जब मैं वहां पर गया, तो वहां पर एक अनशेल्ड जो वो मिसाइल जो डेटोनेट नहीं हुई थी, वो वहां पर उन्होंने संभाल के रखी हुई है। हम्म। कि जब इंडिया और पाकिस्तान की पिछली बारी लड़ाई हुई थी, तो इंडियन एयर फोर्स ने यहाँ पर बम फेंके थे करतारपुर के गुरुद्वारे में। तो वो उन्होंने संभाल के रखी हुई है कि वो डेटोनेट नहीं हुई, नहीं तो शायद ये गुरुद्वारे की इमारत होती ना जिसमें आज हम कॉरिडोर बना रहे हैं। तो मतलब बात तो ये है कि देखिए, हमेशा से हमेशा पंजाब का बहुत नुकसान हुआ है, चाहे ये लहंदा पंजाब हो चाहे चढ़ता पंजाब हो, हमारे लिए तो दोनों ये पंजाब हैं, ये हम्म। इनसेपरेबल एंटिटीज हैं, चाहे ये दोनों अलग अलग मुल्क हैं। अगर खुदा ना जब भी मतलब इंशाअल्लाह हमारा खालिस्तान बनेगा, तो हम तो ये चाहेंगे कि ये नो बॉर्डर, फ्री बॉर्डर जोन होना सर, ये चाहिए दोनों तासुर भी मुल्कों में। दुरुस्त है कि कोई भारतीय सिख या पंजाबी सिख नहीं चाहता पाकिस्तान से जंग करना। देखिए, हम तो लड़ाई, देखिए हमारे भाई हैं उस तरफ पे, हम्म। वो हमारे जैसा ही खाना, हमारे जैसी बोली है उनकी, हमारे जैसा ही बोलते हैं। और जब हम जाते हैं इतना प्यार मिलता है, हम अपने घर को क्यों बॉम्ब करेंगे? आप बताएं, 200 से ऊपर गुरुद्वारे पाकिस्तान में हमारे हैं, ठीक है जी, वो अभी वो डेवलप हो रहे हैं। इतना हमें उनकी आवाम जो है वो प्यार देती है, हमारी हेरिटेज, लाहौर का किला, सारी हमारी महाराजा रंजीत सिंह के राज की जो हेरिटेज है हम्म। वो वहां पर है। हमारे गुरुओं के नाम पर जमीनें हैं जो अब वकाफ बोर्ड में जो तकसीम की गई हैं, वो हमारे, वो हमारी इतनी हेरिटेज है। राइट। अपने अगर घर अगर पे इजाजत दें, कौन आई कम बम बैक टू चलाना यू, अगर चाहेगा? इजाजत दें, हमारे साथ अब्दुल्ला गुल भी मौजूद हैं। अब्दुल्ला, जी। भारत ने 2019 में पुलवामा और 2016 में उड़ी हमलों के बाद पानी बंद करने की धमकी दी थी। इस दफा तो लग रहा है कि कर दिया है ये। पाकिस्तान का क्या रिएक्शन है, होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। पहले तो मनप्रीत साहब को जो है मैं वेलकम करूंगा, उनकी बातें सुन के बहुत अच्छा लगा। और मैं उनको ये भी बताना चाहता हूं कि मेरी आबाई ज़मीन के ऊपर जो है वो करतारपुर सिंह जो गुरुद्वारा है वो तामीर है, और आज भी वो ज़मीन मेरे नाम के ऊपर गिरदावरियों में है। तो मैं ये उनको बताना चाह रहा था। और जहाँ तक पानी की बात है, देखें 1960 के अंदर पाकिस्तान ने, इसमें कोई शक नहीं कि एक कमज़ोर मुआहदा किया, और उस टाइम पे बैरूनी कुव्वतों को बिलखसूस अमेरिका का प्रेशर लिया और हमने अपने 3 दरिया दे दिए। हम्म। और बहरहाल वक्त चलता रहा, ना पाकिस्तान वो पूरा पानी जो है हम इस्तेमाल कर पाए, और ना ही भारत जो है उस पानी को इस्तेमाल कर पा रहा है, और बहुत सारा पानी जो है वो ज़ाया हो रहा है। पहली बात यह है कि पाकिस्तान ने इसको एक्ट ऑफ वॉर जो है वो कह दिया हुआ है, और फिर एक्ट ऑफ वॉर का मतलब होता है कि वी हैव द राइट टू रिस्पॉन्ड इन अ सेंसिबल वे, और वो हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। दूसरी बात जो है उसके अंदर है, वो आप जरा इसको टेक्निकली देख लीजिए कि इस टाइम पे जो इन्वायरमेंट का जो नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये जो 3 रिवर के जो बेसन है, इससे जो पूरी इन्वायरमेंट, पूरी दुनिया को, आपको पता है इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा है। यूनिलैटरली जो है इसको खत्म किया नहीं जा सकता, पहली बात यह है। और चौथी बात यह है कि जो पानी ऊपर से आ रहा है, अब तो अगर वो ट्रीटी खत्म हो गई है, तो वो जो रावी है और वो सतलुज और ब्यास हैं, हम्म। अब उनका पानी जो ऑफिशियली नीचे आ रहा है वो इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक नहीं रोका जा सकता। और अगर ये रोका तो फिर ब्रह्मपुत्र जो दरिया है, जो फिर इंडिया कश्मीर अपना वो चाइना से आ रहा है, फिर इसका मतलब है कि इंडिया प्रिपेयर्ड रहे कि वो भी रुकेगा। और चौथा, इसमें एक और नुक्ता बड़ा है। मैं पहली बात यह है कि लोग अभी परेशान हो रहे हैं। 3 करोड़ एकड़ की क्यूबिक फुट पानी जो है वो इस टाइम पे सिंध जो ताश मुआहदा है उसके तहत आ रहा है, हम्म। और उसके अंदर जो भारत के पास कैपेसिटी है जो कि रोक सकता है वो पानी, इस टाइम पे वो 70,000 क्यूबिक क्यों? फुट जो है वो रोक सकता है, 70,000 एकड़ क्यूबिक फुट।
तो आप ये देखें कहाँ 3 करोड़ है, कहाँ 70,000 है, पहली बात। दूसरी बात इसके अंदर यह है कि उनके पास जो 3 बुनियादी डैम है, एक गवालिया किशन गंगा है जो तकरीबन 330 मेगावाट प्रोड्यूस कर रहा है, उसके बाद जो है वो उनका वुल्लर बैराज है, और तीसरा जो है वो उनका जो बगलियार डैम है जो तकरीबन 900 प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं हो सकता, आप ये कह रहे हैं? प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। फिर आप ये देखें कि हमने जो नीलम झेलम प्रोजेक्ट बनाया, अभी तक उस पे कितना बड़ा पैसा हमने लगाया है, हम अभी तक उसका पानी यूटिलाइज नहीं कर पाए। ये मेगा मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं ये लगाएंगे और फिर वो कब रुकेगा पानी और कब उसका जो है, ये कोई नलका तो है नहीं कि मैंने बंद कर दिया तो टैंकी से आना। अभी इसी वजह से आप देखें कि उन्होंने रोका, तो फिर उसके बाद जो डैम जो थे वो उनके डेंजरस हाइट तक जो है वो चला गया पानी। नतीजा ये हुआ कि डैम टूटने को थे, उनको पाकिस्तान को पानी रिलीज करना पड़ा। ये जो अभी कह रहे हैं ना, ये जंग की बातें कर रहे हैं, ये जंग नहीं हो सकती। ये मैंने आपको याद है फरिया साहिबा कि मैंने आपको बताया था कि ये जंग का इनकी पॉसिबिलिटी नहीं है, इनकी मजबूरियां हैं। इनको दिफाई तौर पर जो पाकिस्तान इस टाइम पे जिस तरीके से आपने देखा जंगी मशकें कर रहा है, जिस तरीके से हम मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं, भारत को आपने देखा। जो इंपॉर्टेंट एक ही बात मैं करूंगा, आप मुझे ये बताएं कि नरेंद्र मोदी ने फैसला लेना था कि जंग होनी है या नहीं, उसने जो है वो आर्मी के कोर्ट में क्यों बॉल डाल दी? उसने क्यों कहा कि आप फैसला करें? और आर्मी ने क्या कोई जंगी मशकें देखी? क्या आपने उनके कोई मिसाइल टेस्ट देखे? आपने कोई उनका जो है उनके मुल्क में बगावत हो गई है। अगर इजाजत दें अब्दुल्ला, अगर इजाजत दें, हम मनप्रीत सिंह साहब से कुछ और पूछना चाहेंगे। ये जो एक हिंदुत्व गवर्नमेंट है इस वक्त भारत में, उसका क्या, उसके अंदर सिख बरादरी किस तरीके से महसूस करती है? और अगर एक हिंदू ओरिएंटेड आइडियोलॉजी के तहत मोदी जी ये जंग करने का कहते हैं, तो क्या रिटेलिएशन होगी सिख बरादरी में? देखिए, ये जो राइट विंग हिंदू गवर्नमेंट है जो बीजेपी की, ये एक अल्ट्रा राइट विंग नेशनलिस्ट हैं, ठीक है। ये पूरा हिंदुत्व को सपोर्ट करते हैं। इनके जो बैकबोन है वो आरएसएस है, जिस तंजीम से ये सब लोग आते हैं। उनका तो वन नेशन थ्योरी यही है ना कि वन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके कारण इन्होंने वो जो स्पेशल स्टेटस एब्रोगेट किया है आर्टिकल 370, वो इसीलिए किया है कि इनकी पार्टी वन नेशन थ्योरी में बिलीव करती है। वन कॉन्स्टिट्यूशन, वन फ्लैग, वन नेशन, वन रिलीजन, बेसिकली अगर आप सीधी तौर से पूछें। अब जो सिखों के साथ है ना, ये गेम डिफरेंट खेलते हैं। ये सिखों के जितने त्योहार इन्होंने सेलिब्रेट किए उतने किसी ने नहीं किए होंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने ये बनाया कि जी ये सिख जो हैं ये हमें बचाने के लिए पैदा हुए हैं, ये हमारी रक्षा करने के लिए पैदा हुए हैं। ये आइडियोलॉजी ये चलाते हैं, पर अंदर से इनके पीछे इनकी जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि ये एलिमिनेट तो हो नहीं रहे, तो एसिमिलेट करके इनको खत्म कर दो। पर जो हमारा एक बहुत ही वाइब्रेंट डायस्पोरा है, राइट, थोड़ी सी आवाज खराब हो रही है अब्दुल्ला। ये जो एक आइडियोलॉजी की जंग है विद इन भारत, ये पाकिस्तान को तो तरियां लगाते लगाते भारत को अंदरूनी मसाइल ही न शुरू हो जाए। देखिए, आइडियोलॉजी की जो जंग है उसके अंदर भारत हमारे साथ नहीं जीत सकता। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान जो है वो नजरियाती तौर पर बहुत ही मजबूत है, और आपने उसकी आइडियोलॉजी को देख लिया कि किस अंदाज के अंदर पाकिस्तान की आइडियोलॉजी एक दफा फिर बांग्लादेश में जो है 5 दहाइयों के बाद जो है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। दिस मीन्स कि पाकिस्तान की आइडियोलॉजी सुपीरियर है, और यही वजह जो है ये भारत को खाए जा रही है कि पाकिस्तान की सुपीरियर आइडियोलॉजी के सामने। बिल्कुल रैप अप करना मनप्रीत सिंह साहब, कोई आप छोटा सा मैसेज देना चाहें पाकिस्तान को? हाँ जी, मैं आपको वही बता रहा था कि ये जो इनकी अब स्ट्रेटजी है जो सिखों के लिए, ये इन्होंने चेंज की है। पर हमारे एक्टिविज्म के कारण इनका ट्रांसनेशनल रिप्रेशन जो ये बाहर के डायस्पोरा में कर रहे हैं, हरदीप सिंह निज्जर को इन्होंने शहीद किया और उसके बाद गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने की जो साजिश है, इनके कारण एक बिल पास हुआ है अमेरिका में, इनके कारण एक लॉ बन गया कनाडा में, और यूके में अब बनने जा रहा है ट्रांसनेशनल रिप्रेशन के अगेंस्ट, जिन्होंने ये जिस पे ये नंगे हो चुके हैं कि ये क्या करते हैं अपनी आवाम के साथ।